गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज 5 से लेकर 7 तक क्लास वाले को गणित में अर्थमेटिक अंकगणित पढ़ना है। तो अंकगणित में हमने पिछले दिन पढ़ा था प्रतिशत, और प्रतिशत जो कि फॉर्मूला हमने बताया था और उस फॉर्मूला बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग प्रतिशत में ही आगे कुछ हायर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस दिन बेसिक क्वेश्चन देखे थे, तो हायर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो उसमें है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लैंग्वेज, यानी भाषा पर आधारित कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, भाषा पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो हम चलते हैं, भाषा पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिशत, अंकगणित में प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, जो भी आपको पढ़ना है सारे के सारे चैप्टर्स क्लास 7 तक पढ़ना है। उसके बाद आपको यह इंटर तक नहीं पढ़ना है, ये सब अर्थमेटिक नहीं पढ़ना है। उसका जब आप जनरल कंपटीशन में जाएंगे तब आपको इन सारे चैप्टर का के बारे में पढ़ना है। तो यह कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये रटना नहीं है, बस ध्यान देना है कि हम इसको कैसे, क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट में, एक शिक्षक का वेतन, एक टीचर का वेतन 9500 रुपया से 9500 रुपया मासिक यानी महीना से 11,400 रुपया मासिक हो गया, तो वेतन प्रति सैकड़ा कितना बढ़ा। यानी कि प्रति सैकड़ा का मतलब है वेतन कितना प्रतिशत बढ़ा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा यानी कितना प्रतिशत उसका बढ़ गया। यानी जनरल समझिए, उसका वेतन था 9500 रुपया, 9500 से हो गया 11,400 रुपया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा। तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम निकालेंगे आखिर कि कुल बढ़ोतरी कितना हुआ। कुल बढ़ोतरी कितना हुआ उसके मासिक वेतन में कुल वृद्धि, बढ़ोतरी नहीं, वृद्धि कितना हुआ। तो वृद्धि बताइए कि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बढ़ा कितना, 11,400 माइनस 9500। ठीक है, 11,400 माइनस 9500, तो कितना रुपया हो जाएगा आपका जो है। इसको जब आप घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 1900 रुपया। कितना हो जाएगा? 1900 रुपया। यानी कि कुल वृद्धि उसका हो गया 1900 रुपया। अब हमको निकालना है कितना प्रतिशत बढ़ गया। तो देखिए, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत वृद्धि नहीं, प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि, तो जो बढ़ोतरी हुआ है कितना का, 1900 का। 1900 रुपया बढ़ा कितना में, पहले कितना था, पहले वेतन था 9500, यानी कि 9500 से जिससे पूछा जाए उसको हम नीचे रखेंगे। अब देखिए 1900 रुपया बढ़ोतरी हुआ कितना से, 9500 से। 1900 रुपया बढ़ोतरी हो गया, 9500 से 1900 रुपया उसका बढ़ गया। अब क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो जब बताइए भिन्न में निकल गया तो इसको गुना कर दीजिए 100 से। 100 से गुना कर देंगे तो यहाँ देखिए 2 शून्य 0 से 0 दोनों कट गया। अब 19 से काटिए 1, 19 5, यहाँ पे 5 दूना 10, क्या हो गया 20%। 20% उसका वृद्धि हो गया, 20% उसका वृद्धि हो गया। ठीक है, तो यह हमारा शॉर्ट में निकल गया। इसी को आप एक एक नियम पे ही बना सकते हैं, एक एक नियम पे ही बना सकते हैं। कैसे? प्रति सैकड़ा। देखिए 1900 रुपया उसका बढ़ा, 1900 रुपया बढ़ा, तब बताइए कि 1900 रुपया उसका बढ़ोतरी 9500 रुपया जब था तो बढ़ा कितना, 1900 रुपया। तो हम लिखेंगे चूंकि 9500 रुपया मूल वेतन था, तो मूल वेतन में वृद्धि कितना हो गया, 1900 रुपया। तो उसका लिखेंगे, इसलिए 1 रुपया जब रहेगा तो 1900 बटा 9500 रुपया, इसलिए प्रतिशत प्रति सैकड़ा पूछ रहा है, तो इसलिए 100 रुपया रहेगा। तो 1900 बटा 9500 गुना 100। तो उतना लिखने के बाद हम एक ही नियम पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आप किस तरह से बना रहे हैं, आपको बस ये जरूरी बात है कि आप क्वेश्चन को आप कितना समझ रहे हैं और कितना हल कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में। ठीक है, आप कैसे बना रहे हैं, एक एक नियम से बना रहे हैं या शॉर्ट फॉर्म से बना रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी मेथड से बनाइए, आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यह क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है, एक किरानी के वेतन में 30% की वृद्धि हुई। उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई, वेतन नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है 30% की वृद्धि हुई। अब यह वेतन 5,850 रुपया पाता है। अब यह वेतन के रूप में कितना रुपया पाता है? 5,850 रुपया पाता है। उसका मूल वेतन क्या था, यानी कि उसका मूल वेतन कितना था, यानी कि पूछ रहा है कि आपका उसका मूल वेतन, मूल का मतलब है कि उसका वेतन कितना से कितना हो गया। अब बताइए कि जो हुआ है वो दिया हुआ है 5,850 रुपया और सिर्फ दिया हुआ है कि 30% बढ़ा, तो मूल वेतन निकालना है। तो इसको भी हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक नियम से भी बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पढ़ेगा तो 100 पढ़े प्रतिशत। जैसे 30% की वृद्धि हो गया तो आप ध्यान में रखिएगा 30% की वृद्धि का मतलब है कि अगर यदि उसका वेतन 100 रुपया रहा होगा तो उसका कितना हो जाएगा? 130 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया रहा तो 100 का 30% 30 होता है, इसलिए हम जब भी मानते हैं तो 100 मान के चलते हैं। ठीक है, 100 मान के चलते हैं, यानी कि 130 हो गया तो 130 रुपया। तो इसको एक ही नियम पे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? माना कि उसका मूल वेतन कितना है? 100 रुपया है, 30% वृद्धि हो गया तो हमारा कितना हो गया? उसका नया वेतन 130 रुपया। तो फिर लिखेंगे प्रश्न से, चूंकि 130 रुपया बढ़ोतरी हुआ, यानी कि वृद्धि होने के बाद 130 रुपया उसका वेतन हो गया, तो मूल वेतन कितना रुपया? 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया तो 100 बटा 130। ठीक है, और फिर लिखेंगे इसलिए मूल नया वेतन 5,850 रुपया, तो मूल वेतन कितना हो जाएगा? 100 बटा 130 गुना 5,850। तो वो एक ही नियम से थोड़ा लिखना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट इसको कैसे बनाएंगे। सो देखिए, अब देखिए कि इसका जो है क्या लिखा हुआ है? 30% वृद्धि हो गया। 30% वृद्धि का मतलब हो गया 30% वृद्धि अर्थात अगले माह में देखिए कैसे 30% वृद्धि का मतलब क्या हो गया? अगले माह में उसको कितना मिलेगा? 130%। यानी कि जो भी आपको वेतन, देखिए जो भी किसी भी सामान का दाम या आपका वेतन यदि मान लेते हैं 500 रुपया मिल रहा है, तो 500 कहने का मतलब है कि वह 500 अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। हमेशा कितना प्रतिशत है? 100% है। अगले महीना में उसी 100% में 20% घटेगा या 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे जितना बढ़े। तो हमेशा जो है कितना होता है? 100 था तो उसका कितना हो गया? 130%, यानी कि 30% वृद्धि, अर्थात अगले माह में उसको 130% मिलेगा, 130 रुपया मिलेगा। तब बताइए 130% किसके बराबर है? प्रश्न में दिया हुआ है 5,850 के बराबर। तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है आपको, प्रश्न से चलते हैं। 130%, देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? 130% किसके बराबर है? 5,850 के बराबर, इतना रुपया के बराबर। अब बताइए, चूंकि इसलिए 1% किसके बराबर हो जाएगा? 5,850 बटा 130 रुपया के। अब मूल वेतन क्या? मूल वेतन मतलब क्या है? पहले वाला तब बताए हैं ना, मूल वेतन या किसी का प्राइस वो अपने आप में कितना होता है? 100%। इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? 5,850 बटा 130 गुना 100। इसको काट दीजिए, 1 शून्य कट गया। अब इसको काट के देखिए 13 से, 13 चौके 52, 5 450, यानी कि 450 में 10 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा? 4500 रुपया। यानी कि उसका मूल वेतन क्या हो गया? पहले वाला वेतन 100%, 4500 रुपया। इसी को हम एक एक नियम पे भी बना सकते हैं कि 100 रुपया नया वेतन 130 रुपया, तो पुराना वेतन 100 रुपया। ठीक है, 1 रुपया तो 100 बटा 130 रुपया, तो सेम वही आएगा 100 बटा 130 गुने 5,850। तो उस नियम से भी बना सकते हैं। 2 तरीका से हम बता रहे हैं, दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको फर्क कितना है कि आप समझते कितना है, क्वेश्चन को कितना समझ रहे हैं वो ध्यान देना है। बाकी आप किस मेथड से बना रहे हैं उसको ध्यान नहीं देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक परीक्षार्थी स्टूडेंट ने 900 अंकों में से कुल 585 अंक प्राप्त किए, बताइए उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो देखिए 900 का परीक्षा हुआ था, उसने 585 अंक प्राप्त किया, तो बताइए उसको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो ये ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सो देखते हैं। देखिए तो प्रतिशत अंक यानी कि प्राप्तांक मतलब प्राप्त जोड़ अंक, प्राप्तांक मतलब हो गया कितना वह प्राप्त किया है। ठीक है, 900 में कितना प्राप्त किया, प्राप्तांक का क्या निकालना है, प्रतिशत। तो लिखेंगे प्राप्तांक प्रतिशत बराबर। तो देखिए पहले ही बताया है कितना अंक प्राप्त किया है, 585। कितना में, 900 में। कहाँ रखेंगे, नीचे 900 में। अब प्रतिशत निकालना है, मतलब गुना 100। ठीक है, हो गया। 100% से गुना कर दीजिए, तो 100 जैसे ही हो गया। तो यहाँ देखिए 20 से 20 कट गया, 9 9 छक 54, 9 पचे 45, यानी कितना हो गया, 65%। यानी कि उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, 65%। इसी को कहिएगा कि एक ही नियम पे कैसे बनाएंगे, तो एक ही नियम पे आसानी से बनाइए। देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि 900 अंकों में से उसने कितना अंक प्राप्त किया, 585, तो इसलिए लिखेंगे एक अंक में से 900 इसमें हमको क्या निकालना है, लिखेंगे कि 500, जब उसने 585 अंक प्राप्त किया, तो उसको कितना था, कितना है 585, 900 में, इसलिए एक हो जाएगा। आपको एक ही नियम पे बनाना है ना। एक ही नियम पे हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि हम लिखेंगे कि 900 में, चूंकि 900 में उसने प्राप्त किया 585 अंक, इसलिए एक में प्राप्त करेगा 900 बटा 585 बटा 900, क्योंकि हम 900 यहाँ लिख रहे हैं, तो 900 में प्राप्त किया 585, इसलिए एक में प्राप्त करेगा 585 बटा 900, इसलिए 100 में प्राप्त करेगा 585 बटा 900 गुना 100, सेम आ जाएगा। डायरेक्ट इसको इस तरह से बना दिए कि प्राप्तांक प्रतिशत कितना हो गया, 585 अंक प्राप्त करता है, कितना में, 900 में। तो जितना में पूछा जाए या जितना से पूछा जाए उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कैसे बना रहे हैं उसको जब क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आप अपने बना लीजिएगा, एक ही नियम या दूसरे नियम से। चलिए तो आपको चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी गांव में 720 व्यक्तियों में 30% किसी दुर्घटना में मर गए, तो कितने बचे। तो इसको भी हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला कि 720 में से 720 व्यक्ति था, 30% मर गया, तो बचे हुए का संख्या पूछ रहा है। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि 720 का 30%, 720 का 30%, तो जो संख्या आएगा वो किसका संख्या आएगा, मरे हुए व्यक्ति की संख्या आएगा। तो जब अब बताइए, मान लीजिए कि 720 में से 200 मर गया, मान लेते हैं कि 720 में से 200 मर गया, तो बचे है कितना, 520। तो उसी तरह से जब मरा हुआ व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा 720 में से 30%, तो ठीक है, तो हमारा बचे हुए की संख्या निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि देखिए 30% मर गया, तो बताइए कि कोई भी संख्या है या 720 है, तो कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, 100%। जो कुल है वह हमेशा 100%। अब बताइए कि कुल जनसंख्या कितना है, व्यक्ति है वहां पे 720, तो यहाँ कितना प्रतिशत होगा, 100%। अब बताइए कि 100% में से 30% मर गया, तो बचा हुआ कितना प्रतिशत है, तो बचा हुआ हो जाएगा 70%। तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बचे हुए व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर 100 माइनस 30%, नहीं यानी कि 70%। क्यों, क्योंकि जो संख्या है उसमें से 30% मर गया है ना, तो 100 में से 30 घटा दिए हैं। 30% रहता कि व्यक्तियों है, और उसमें क्या हो गया, उस व्यक्ति में नया आदमी आ गया, यानी कि 30% बढ़ गया, तो उसको क्या करते हैं, 100 में 30 जोड़ देते हैं, 100, तो क्या हो जाता है, 130 हो जाता। तो चलिए बचे हुए व्यक्तियों का प्रतिशत हो गया 70%,
अब आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, व्यक्तियों की संख्या बचे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर 720 गुना 70/100। नहीं, अब इसको 7 से गुना कर दीजिए, 504 व्यक्ति। नहीं, अब उसी तरह से जब यह एक मेथड हो गया, जो दूसरा मेथड बताया है कि 720 का 30% निकाल देंगे, वो क्या हो जाएगा, मरे हुए व्यक्ति की संख्या। नहीं, अब मरा हुआ व्यक्ति का जब संख्या मालूम हो जाएगा तो जीवित व्यक्ति का संख्या निकाल लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझिए और उसको सेम वही जो नियम बताए हुए हैं, कैसे प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, वही नियम रहेगा। सब भाषा को सिर्फ समझना है। तो एक और क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी संख्या का 35%, देखिए कॉमा, 35% संख्या का, वह संख्या हमको नहीं पता है, 35% 105 के बराबर है, 105 के बराबर है, तो उस संख्या का 17% क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गौर से देखिएगा कि वह संख्या हमको पता है और उसी संख्या का 17% पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमको वह संख्या ज्ञात करना होगा ना कि आखिर वह संख्या क्या होगा, और तब वह संख्या जब मालूम हो जाएगा तो 17% निकाल देंगे उसका। तो चलिए देखते हैं, वह संख्या हमको नहीं पता है। तो देखिए यहाँ, माना कि वह संख्या बराबर कितना, माना कि वह संख्या बराबर x, माना कि वह संख्या बराबर x, हमको नहीं पता है तो x मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम x माने तो क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से उस संख्या का x का 35% किसके बराबर है, 105 के बराबर है, 105 के बराबर है। तो सॉल्व कर दीजिए आसानी से। एक का मतलब गुना, 35% का मतलब बटा में 100 बराबर 105। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपको 100 गुना 105 बटा 35। ठीक है, अब 35 को जब आप भाग दीजिए, 105 में 35 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 300। ठीक है, तो x बराबर आ गया 300। अब आपसे पूछ रहा था तो वह संख्या कितना आ गया, x बराबर 300। अब फिर पुनः प्रश्न में पूछ रहा है कि उस संख्या का 17% क्या होगा। तो जब आप लिखिएगा पुनः प्रश्न से 300 का 17%, 300 का 17%, तो जब आप निकालिएगा 300 का 17% तो आपका आ जाएगा आंसर में 51। ठीक है, इसके लिख लीजिएगा पुनः प्रश्न से 300 का 17% बराबर 300 गुने 17 बटा 100, और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 17 51। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 51 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में लिखा दे रहे हैं, आप जल्दी से जो है सो नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन कीजिएगा। हम रिपीट नहीं करेंगे, आपको वीडियो को पॉज करके रोक के क्वेश्चन लिख लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SW क्वेश्चन में है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी है, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी है, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए, तो उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर, यह क्वेश्चन हमने करा दिया है तो इसको छोड़िए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, तो बताइए उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। उसके बाद 4 नंबर, एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपया है, एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है, तो वह कितना रुपया बचाता है। नेक्स्ट, एक कक्षा में 97% विद्यार्थी उपस्थित और 18 विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताइए। नेक्स्ट, एक आदमी अपने वेतन का 20% बचाता है, यदि वह माह में 50 रुपया बचाता है तो उसका
वेतन क्या है। नेक्स्ट, किसी चुनाव क्षेत्र में 2200 मतदाताओं में से 330 ने मत नहीं दिया, बताइए कि इस क्षेत्र में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। नेक्स्ट, रांची के एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी है, जिनमें 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष ईसाई है, तो ईसाइयों की संख्या निकालिए। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 225 अंक मिले और वह 6 अंकों से असफल रहा, बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है, यदि प्राप्तांक 200 है तो वह कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए इतना क्वेश्चन को आपको बना लेना है, जो कि आपको भाषा पर आधारित क्वेश्चन था। तो आज प्रतिशत खत्म होता है। जो प्रॉब्लम होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।